कैवल्य का अर्थ है बस केवल मैं। केवल केवल से कैवल्य बना है, केवल मैं बचूं। एक ढंग से देखिए, अहंकार की घोषणा है केवल मैं ही रहूं। लेकिन जरा सा और विस्तार से देखें तो इस केवल केवल में ऐसा नहीं कि आप अकेलापन का अनुभव करें। इस मैं में मेरा इतना विस्तार हो जाए कि बस दूसरा कोई न बचे, और उस मैं में सारे विरोधाभास आ जाएं। मैं फैल करके इतना, मेरा आकाश या मैं ही सब कुछ फैल करके रोम रोम में सब में एक साथ समा जाऊं, और जितने विरोधाभास हैं सब मेरे में आ जाए। तरह की उद्घोषण ऋषि कर रहा है, उसी को कैवल्य उपनिषद कहा है। कैवल्य का मतलब है कि मेरा विस्तार, और उस विस्तार में ऐसा नहीं अकेलापन, उस विस्तार में शत्रु भी आ गए, मित्र भी आ गए, धरती आकाश सब एक साथ, मैं फैल करके बड़ा हो जाऊं। स्वभाव के अनुसार से मिटना दो तरह से हो सकता है, या तो मैं निवेदन करूं कि प्रभु अब अपनी मर्जी नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम ही बरस जाओ बारिश की तरह। और एक है कि मैं ही अपने को इतना विस्तार दूं। बूंद समाना समुद्र, कबीर दोनों बात करते हैं। और जब आप शुरुआत स्वभाव के अनुसार आप हो सकता है कि जब देखेंगे आप आगे अनुभव करेंगे कि अगर आपको कैवल्य की तरह मिटना अच्छा लगता है, कैवल्य की तरह कि फैलने में अच्छा लगता है, कि कैवल्य का ऋषि कह रहा है कि बाहर भीतर में कोई भेद थोड़ी है, और अमूमन हमारी दृष्टि बाहर है, वस्तुओं में, जगत में है। तो कह रहे हैं क्यों आंख बंद कर रहे हो और क्यों उनसे दूरी कर रहे हो, उनको और विस्तार दो, उनसे संबंध बना लो, और तुम वही हो, दृष्टि तो जा ही रही है, क्यों कर रहे हो। तो बाहर पूरा विस्तार दे दो, धरती है, आकाश है, सौंदर्य है, इन सब में अपने को फैला दो, लेकिन इतना फैला दो कि फिर दूसरा न बचे। कोई विरोधाभासी है नहीं कि अपने पड़ोसी शत्रु को छोड़ दो आप, फिर उसमें वो भी समाहित हो जाएगा। विरोध को नहीं, तो विस्तार देते चले जाओ, और उस विस्तार में सारे विरोध आ जाए। और यही सत्य भी है। इसलिए कल का शुरुआत प्रार्थना से करता है, प्रयास तो कर प्रार्थना से कर रहा है। और करता क्या प्रार्थना है, कह रहा है, मैं आप लोगों को कैवल्य उपनिषद का सब एक एक प्रवचन जितने भेज सकते हैं उतने भेजते रहेंगे, लेकिन बीच समय मिले तो आप लोग भी सुनते रहिएगा। वो wosoworld.com पे आप सारा कैवल्य उपनिषद उपलब्ध है, वो सारे हैं, तो उस पर आप जाएंगे तो फ्री आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और सीधे सुन भी सकते हैं। और उसमें प्रथम प्रवचन में प्रथम उपनिषद का जो प्रथम सूत्र है वो शुरुआत प्रार्थना से करता है। और प्रार्थना क्या करता है, प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरी इंद्रियों को और बल प्रदान करो, मेरी नाक, मेरी आंख, मेरी त्वचा और बलवान हो, बलशाली हो। बड़ी विचित्र बात है अमूमन तो। और देखिए कि हमें ये इंद्रियां तो चारों तरफ नचाती हैं। ये इंद्रियां देखिए ना, धर्म के जो प्रयोग है उसमें कहते हैं इंद्रियों को द्वार दरवाजे बंद कर लो। इसमें कह रहा है ऋषि, इनको और बलवती करो और बलशाली करो, इसकी प्रार्थना कह रहा है, निवेदन कर रहा है। क्योंकि ब्रह्म की तरह, तो
और ऐसे देखने में लगेगा कि यार इंद्रियां और बलवती जाएंगी संसार में, हम ऐसा नहीं कि फंस जाएंगे। लेकिन ऋषि संसार और आध्यात्म तो दो अलग नहीं मान रहा है, कह रहा है वही संसार विस्तार हो करके आत्मा, क्योंकि संसार और दो अलग थोड़ी है, उन्हीं का विस्तार है, इसी शून्य का विस्तार आकार है। तो ऋषि दोनों में एक ही, तो इन इंद्रियों को और संवेदनशील बनाओ, कि सारी इंद्रियां और संवेदनशील, और यही संवेदनशीलता और उच्चतर में जाएगी। बहुत मजे की बात है, थोड़ा सा बड़ा विरोधाभास लगेगा, लेकिन जैसे संवेदनशील होगे वैसे जो तीक्ष्णता है, अति संवेदना, अगर आप की इंद्रियां संवेदनशील हो जाएं, ऐसे लग रहा है कि आंख और संवेदनशील हो जाएगी, आंख संवेदनशील हो जाएगी तो बाहर ही नहीं भीतर के प्रति भी संवेदनशील होगी, तो सूक्ष्मतर होती जाएगी, आकार से धीरे धीरे संबंध चूकता जाएगा। स्वाद की इंद्रियां अगर संवेदनशील हो जाएंगी, लग रहा है तो आप मिर्च नहीं खा सकोगे, और ऐसा लग रहा है कि संवेदनशील होंगी तो ज्यादा और चटारे और चटकारे मारेंगे, नहीं, जितना ही आप संवेदनशील होंगे उतना ही आप शून्य की तरफ खिसकते जाएंगे। और क्योंकि परम संवेदनशीलता का नाम ही परमात्मा है, तो शुरुआत कह रहे हैं हम इसी से तो जानते हैं परमात्मा को। कैवल्य का ऋषि कह रहा है मैं परमात्मा को सीधे नहीं, इन्हीं से, अपनी इंद्रियों से तो अभी अनुभव कर रहा है, जो भी आनंद है, जो भी सुख है, तो सब ये इसी से ही पता लगता है। लेकिन अभी ये सुख आनंद छिटक जाता है, तो जिससे मैं आनंद ले रहा हूं, इन्हीं को जरा और संवेदनशील कर दो प्रभु, ताकि उस हम महासुख को जान सके। और जैसे ही संवेदनशील करते हैं, उल्टी घटना घटती है, और संवेदनशीलता में इंद्रियां एक जगह जाकर के छूट जाती है, वहां से जहां से अति इंद्रिय अनुभव होने लगता है। लेकिन यही इंद्रियां वहां तक ले जाती हैं, यही इंद्रियां आपको वहां तक पहुंचा देती हैं, लेकिन वहां तक दसम द्वार से लौट आती है। इसीलिए ऋषि कह रहा है, प्रार्थना से शुरू करता है कि हमें हमारी इंद्रियों को और बलवती कर दो, तो जानने की, पूरे अस्तित्व को, ब्रह्मांड को जानने की, उसको साथ एक हो जाने की, ताकि, क्योंकि हमारा जो दुख है वो सीमित होने का दुख है, हम जितना ही फैल जाते हैं, और देखिए ना, इसीलिए तो पसारा करते हैं, धन पद वैभव, इतने लोग, इतने समाज, एक बहुत गहरे अर्थों में देखो कि भीतर क्या आकांक्षा है कि मैं फैल जाऊं, सब मेरा हो जाए, फैलने का भाव है ही है, स्वभावगत है। और वही प्रार्थना और यही फैलना अगर पूरा विस्तार हो जाए तो आकार ही बाद में निराकार शून्य में बदल जाता है, तो दो विरोधाभास एक साथ समाहित हो जाते हैं। तो ये दृष्टि विज्ञान की भी है, ये दृष्टि विज्ञान की भी है और दृष्टि धर्म की भी है। विज्ञान भी एक एक चीजों को कह रहा है कि इसे भी जान लूं, इसे भी जान लूं, इसे भी जान लूं, और धर्म भी कह रहा है मैं इसमें भी प्रवेश कर जाऊं, इसमें प्रवेश कर जाऊं, लेकिन दोनों का मार्ग अलग अलग है। ऋषि शुरुआत प्रार्थना से करता है और विज्ञान आक्रमण से करता है कि इसको मैं जान लूंगा, इसको जान लूंगा। परमात्मा को भी जानने का कोशिश करता है, लेकिन कह रहा है परमात्मा अगर तू ही मिल जाएगा तुम्हारा भी उपयोग कर लूंगा, जो कभी भी नहीं होगा। विज्ञान चाहता है कि सबका जान लूं और सबका उपयोग करूं, लेकिन धर्म ये कह रहा है कि परमात्मा मैं फैल तो जाऊं, मैं होते जाऊं, लेकिन मेरा होना बिना तुम्हारे नहीं होगा।
मैं फैलूं तो लेकिन तुम रहो, अगर तुम न रहे तो मेरे लिए का कोई मूल्य नहीं। मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं, लेकिन जितना अपना प्रयास, देखो प्रयास प्रार्थना से शुरू कर रहा है, कह रहा और प्रयास, अमूमन हम प्रयास की भाषा समझते हैं ना, प्रयास माने मेहनत करो, खूब करो, लेकिन ऋषि शुरुआत ही प्रार्थना करता है और ये प्रार्थना प्रयास से शुरू होती है। अमूमन देखो ना, आप किसी काम को करने जाते हो, कहीं न कहीं गहरे अर्थों में पहले प्रणाम करते हो, प्रार्थना करते हो कि देखो मैं मेहनत तो करने जा रहा हूं, लेकिन संभालो तुम ही, क्योंकि मेरी मेहनत कितनी है, मेरा श्रम कितना है, मेरा वजूद कितना है, तुम्हारे बिना कितना मेरा वजूद है। हाँ, लेकिन मैं अपने हिस्से का जो प्रयास है वो लगाऊंगा। इसलिए प्रार्थना से शुरू करता है कि तुम मेरी बात में रखना, मैं तो उछल कूद जितनी करना है वो करूंगा ही करूंगा। और यही बात हम लोगों को खूब समझ लेनी चाहिए कि अपनी तरफ से प्रयास, अगर हम पहले तल पे कहें कि अब तुम ही आ जाओ, तो ये बात मुश्किल है। प्रार्थना पहले, प्रयास अपने हिस्से में, और ये प्रयास और सब में अलग तरीके से है। कैवल्य उपनिषद में प्रार्थना से ही, अगर पहला मैं कल डिस्कोर्स भेज दूंगा या आज ही भेज दूंगा, पहले ही सूत्र में, पहले ही श्लोक में कहते हैं, मैं शुरू करता हूं और कहता हूं कि निवेदन करता हूं परमात्मा, क्योंकि ये इंद्रियां ये सब तुम्हारे दिए हुए हैं, इनको और बलवान करो ताकि मैं उस परम तक इसी से यात्रा कर सकूं। तो शुरुआत प्रार्थना से करता है और साथ में कहता है कि प्रार्थना तो कर रहा हूं, लेकिन अब तुम ही संभालो। साथ ही साथ मैं अपना प्रयास प्रार्थना से शुरू कर रहा हूं, जो कुछ कर सकता हूं करूंगा, लेकिन तुम्हारे बिना ये होगा नहीं। यही विज्ञान और धर्म में भेद है। धर्म का मतलब है कि हम अपने को इतने संवेदनशील बनाने, क्योंकि धर्म का मतलब क्या है, स्वभाव में, अपने स्वभाव में ठहर जाना। और स्वभाव क्या है, उस परम नियम, ये पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड एक अनार्की नहीं है, एक परम नियम से चल रहा है, एक परम उससे चल रहा है, और उसके साथ अपना ताल बिठा लेना, अपना लय बिठा लेना, बस इतना ही है। इतनी बात है, और इतनी बात ऐसी नहीं है, इतनी बात में ही सारा प्रयास। हम जितना सब डायनामिक कर रहे हैं, सक्रिय ध्यान कर रहे हैं, रोज श्वास का प्रयोग कर रहे हैं, केवल और संवेदनशील, क्योंकि परम नियम की वो ऊर्जा परमात्मा चारों तरफ से हमें भेज रहा है, आवाज भी दे रहा है, पुकार भी रहा है कि इस तरह से चलो, लेकिन केवल हमारी असंवेदनशीलता है, न उसकी आवाज सुन पाते हैं, न उसकी पुकार सुन पाते हैं। तो क्या होता है, बार बार ठोकर खाते हैं। बार बार हम जब भी इस परम नियम के खिलाफ चलते हैं, तभी ये सब विरोधाभास हमें दिखाई देता है। तो धर्म क्या है, परम नियम के साथ अपना तालमेल बिठा लेना। और कब बिठाओगे, जब तुम अपने को और यही प्रयास है, यही प्रयास है कि हम तो, परमात्मा तो तुम्हें सदैव पुकार ही रहा है, लेकिन जैसे कुलदीप जी कह रहे थे कि वो पैसिव है इन अर्थों में कि वो बस बैठा देख रहा है, इतना भी नहीं करेगा कि तुम्हें बुला ले। हाँ, तुम चलोगे तब वो बाहें पसारेगा। परमात्मा इतनी निजता देता है, इतनी स्वतंत्रता देता है कि तुम अपनी मर्जी से अगर इस दुख को भी, सुख को भी, दुख में भी रहना चाहो, तो इतनी आपकी निजता को कभी वो नहीं करता। वो कहता है कि बस वो देखता रहता है, और जैसे ही तुम उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हो, तो बिल्कुल आतुर हो करके आपको, लेकिन एक कदम आपको उस तरफ मुख करना पड़े। बस इतना ही करोगे, और क्या करोगे, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और ये कदम ही सारा प्रयास है। मैं अब तुम्हारी तरफ आंख करता हूँ, पीठ फेरता हूँ, और मैं बच्चे की तरह हूँ, चलना भी नहीं जानता,
लेकिन दोनों बाहें पसार करके पुकारता हूँ। यही सारा प्रयास है, यही सारा प्रयास है जो हम श्वास का प्रयोग, योगासन, प्राणायाम, इन सबको, शरीर को, मन को, इंद्रियों को और संवेदनशील बनाते हैं, ताकि वो जो परमात्मा की जो परम पुकार है, परम दर्शन है, वो हमें इस संवेद